जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे मैं आप लोगों को सभी भावों के भावेशों का फलादेश करना सिखा रहा हूं कि 12 भावों में उनका क्या फल होगा। आज उसी श्रृंखला में आज हम पहुंचेंगे नवमेश में कि जो नवम भाव का स्वामी है वो कुंडली में जब बैठेगा तो कहा क्या फल देगा। जैसे मैं आपको बताता हूं हर वीडियो में कि पहले आप देखो कि लग्न से वो भावेश कहाँ बैठा हुआ है, कौन से स्थान पर है। फिर जिस भाव का स्वामी है, जैसे नवमेश है तो नवमेश से अपने नवम भाव से वो कौन से स्थान पर जाकर के बैठा है, नवम भाव से कौन सा स्थान है उसका उसका देखना है। और फिर मैंने आपको भी बताया था कि हर ग्रह को देखोगे कि किस भाव का लॉर्ड है, किस भाव का स्वामी है। जैसे लग्न का स्वामी मैंने बताया, लग्न का स्वामी द्वादश भाव में कहीं भी बैठेगा तो सुख फल ही देगा। इसी प्रकार त्रिकोण का स्वामी पंचम में नवम का स्वामी कहीं भी बैठेगा तो सुख फल ही देगा, अपना सुख फल नहीं देगा। इसी प्रकार मैंने आपको बताया कि 6, 8, 12वें भाव का स्वामी कहीं भी बैठेगा तो अशुभ फल ही देगा। ये चीज आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। जब ये चीज आपके दिमाग में होंगी, सूत्र आपके दिमाग में होंगी, तो आप जो फलित लिखेंगे, जैसे मानसागरी देखते हैं, कोई भी पुस्तक हम लेते हैं फलित के लिए, आप उससे अच्छा फलित लिखोगे। उस पुस्तक में जो दिया गया है उससे अच्छा फलित आप स्वयं लिखना सीख जाओगे। लेकिन कारण है जब आपके दिमाग में सूत्र होंगे कि हमें क्या विचार करना है, कैसे फलित लिखना है, ये चीज आपके दिमाग में होगी तो अच्छा फलित लिखेंगे। आज हमारा जो विषय होगा नवमेश, यानी जो भाग्य का स्वामी है वो 12वें भाव में, कुंडली की जो 12 भाव है 1 से लेकर 12 तक, इसमें बैठेगा तो क्या फल देगा। आज इसी की चर्चा हम करते हैं और फलित भी लिखते हैं। आज फल लिखने में प्रैक्टिकल, जब मैंने कहा था कि आपको अभ्यास कराऊंगा मैं, तो कल अष्टम भाव के बारे में आपको बता ही दिया कि अष्टमेश कहाँ बैठेगा तो कैसे फल देगा, उसका अभ्यास आप लोगों ने किया। आज उसी प्रकार देखते हैं हम कि अगर नवमेश या नवम भाव का स्वामी लग्न में बैठेगा तो क्या फल देगा। आप देखो, मैंने बताया था कि आप लग्न से देखोगे कि लग्न से ये 9वां भाव है, त्रिकोण है। जिस भाव का आप विचार कर रहे हो वहां से लग्न वो भी त्रिकोण है, पंचम है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी दोनों जगह पे त्रिकोण की स्थिति आ रही है। और मैंने बताया था त्रिकोण का स्वामी जहां भी बैठेगा वो शुभ फल ही देगा। तो यहां पर देखो क्या होगा, जब लग्नेश आके भाग्य में बैठ गया तो भाग्य क्या होगा। नंबर 1 आप फल कैसे लिखोगे, नंबर 1 आप फल लिखेंगे कि जातक क्या होगा, भाग्यशाली होगा। कितना कैसा होगा, भाग्यशाली, क्योंकि भाग्य से ही लग्न में बैठा है, जातक स्वयं भाग्यशाली होगा, धार्मिक होगा। आप बच्चा से कह सकते हैं वो बच्चा धार्मिक होगा, जो जातक होगा भाग्यशाली है, धार्मिक होगा, क्योंकि भाग्य लग जाकर के भाग्य में बैठा हुआ है तो धर्मात्मा बना देगा, धार्मिक बना देगा, भाग्यशाली बना देगा। और धर्म का स्वामी ही लग्न में बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये जातक स्वयं ही ये भी जिसके अंदर ये चीज गुण आ जाएंगे। और दूसरा लग्न है और इसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, जब लग्न यहाँ बैठेगा तो रोजगार पर बैठेगा। कहां पर बैठेगा, रोजगार के द्वारा। और यहां जब आकर बैठेगा तो उसको कह सकते हैं आप कि ऐसे जातक को अपने रोजगार से और पत्नी का भी सुख अच्छा प्राप्त होगा। रोजगार और पत्नी है रोजगार का सुख प्राप्त होगा, इसका भी सुख प्राप्त होगा। अब आपको समझ में आ गई मैंने क्या क्या चीज ली है कि लग्नेश को, जो नौम लग्न से भाग्यश को देखा कि नौमेश को देखा, यहाँ नौम है। और जो भाग्य जिस भाव का विचार हम कर रहे हैं वहां से लग्न क्या है, पंचम है। फिर जब लग्नेश यहाँ बैठेगा तो उसकी दृष्टि कहां पड़ रही है, तीनों फल हमने यहाँ पर लिख लिए। इसी प्रकार आपको फल लिखना है। हम नेक्स्ट लेते हैं कि अगर ये भाग्येश आपका के द्वितीय भाव में बैठ जाए, अभी अपने लग्न को लिया, अगर दूसरे भाव बैठता है तो क्या फल होगा, नंबर 2 हम ले लेते हैं। अब ये दूसरा देखिएगा कि यहां से लग्न से दूसरा होता है धन का, कुटुंब का, परिवार का। और भाग्येश बैठा जाकर के अपने भाव से छठे है। यहां से देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वां हो गया, यहां से छठा हो गया। तो क्या कहेंगे, एक तरफ शुभ आ रहा है, एक तरफ शुभ आ रहा है, स्थिति जो है शुभ अशुभ दोनों दिखा रहा है।
तो फलित में आप क्या लिखेंगे कि ये जो भाग्य से है, अगर कुटुंब परिवार में जाता है तो इसको अपने भाग्य जो कुटुंब परिवार है, तो कुटुंब परिवार के लोगों का इसको क्या है, सहयोग तो प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि शुभ ग्रह है कि द्वितीय भाव में, भाग्य हमारा द्वितीय भाव में चला गया। द्वितीय भाव ने बताया कि किसका होता है, परिवार का है, कुटुंब का है। तो इसके भाग्योदय में, जब इसका भाग्योदय होगा, किससे होगा, परिवार कुटुंब का, यानी परिवार के इसके भाग्योदय में परिवार के लोगों का भी सहयोग प्राप्त होगा। यानी परिवार हो गया, यानी कुटुंब कह सकते हैं, कुटुंब है, परिवार है, मित्र है, ये भाग्योदय में सहायक होंगे। इसके भाग्योदय में वो सहायक होंगे, ये सहायता करने वाले होंगे, वो सहायता करेंगे। ठीक है, क्योंकि भाग्य का स्वामी कहाँ बैठा, कुटुंब परिवार, और इसकी अपनी वाणी के द्वारा, अपनी वाणी से इसको, अपनी वाणी के द्वारा भी इसको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन इसकी जो दृष्टि पड़ेगी, अगर भाग्य से यहाँ बैठे, उसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, अष्टम पर। तो अष्टम पर बैठने से यहाँ धन का जो हार है, अगर जो गुप्त शत्रु है, वो जो है गुप्त शत्रु थोड़ा सा धन की हानि करने की कोशिश करेगा, या तीसरे चौपायों से तीसरा पड़ेगा, नहीं चौपायों के द्वारा, जैसे जानवर है, पशु है, उसके द्वारा थोड़ा सा धन की हानि का योग बनेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे। पहले आप क्या कहेंगे, कुटुंब है, परिवार है, कुटुंब है, मित्रों से इसके भाग्योदय में सहायक होंगे, और इसका जो भाग्योदय में सहायक तो रहेंगे ही, और आर्थिक लाभ भी इनके लोगों को भाग्य के द्वारा, इसके भाग्य के निर्माण में ये परिवार के लोग सहायक होंगे। यानी धर्म की कार्य में ये भी ध्यान रखो कि कोई भी धार्मिक कार्य करता है, वहां भी इसके परिवार के लोगों का इसको सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि भाग्य से जो है वो कहाँ बैठा है, सेकंड हाउस में, परिवार में, कुटुंब में, मित्रों के। तो इन सभी का सहयोग, इसके कोई भी धार्मिक कार्य करता, आयोजन करता है, उसमें भी इन सभी का सहयोग प्राप्त होगा। अब हम आ जाते हैं भाग्येश अगर बैठ जाए यहाँ तृतीय भाव में। अगर ये भाग्येश आपका नौवेश जो है आकर के बैठ गया तृतीय स्थान पर, यहाँ पर बैठ गया, तो क्या फल देगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ जब अगर भाग्येश हमारा बैठ गया, तो लग्न से तो तीसरे आ गया, अपने भाव से सप्तम पहुंच जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7वें आ गया। जिस भाव से हम विचार करें तो वहां सातवें है, यहां से भी ये भाव सातवां होगा, तो बैठा भी कहाँ है, पराक्रम में बैठा है। जैसे जातक जो है क्या कहोगे कि अपने पराक्रम से, स्वयं के पराक्रम के द्वारा, ध्यान रखो, लग्न से है तो स्वयं के पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माण करेगा, अपने छोटे भाई बहनों, परिवार, अपने छोटे भाई बहनों के द्वारा भी, वो भी इसके भाग्योदय में सहायक होंगे। तो क्या कहेंगे आप, ऐसे जातक जो है नंबर 3, ऐसे भाग्योदय अपने पराक्रम, स्वयं के पराक्रम से, स्वयं के पराक्रम से इसका भाग्योदय होगा। ऐसे जातक जो है स्वयं के पराक्रम से अपना भाग्योदय कर लेते, और जो छोटे लोग, इसके छोटे भाई बहन होंगे परिवार के, उनका भी बंधुओं का सहयोग प्राप्त होगा, बंधुओं का भी, बंधुओं का भी सहयोग प्राप्त होगा। जो भी इसके भाई बहन हैं, उनका भी किसको सहयोग प्राप्त होगा, और उनकी भी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, यहां से जाके नौमेश की दृष्टि सीधे भाग्य पर पड़ेगी, तो वो भी धार्मिक, इसके जो छोटे भाई बहन हैं वो भी इसके धार्मिक कार्यों में, उसमें भी इसका सहयोग करने वाले होंगे। तो इस प्रकार से हमें भाग्योदय वो बताना है, जो फलित लिखना है इसका आप लोग ध्यान रखेंगे कि पहले स्थिति देखोगे, स्थिति के बाद उसकी दृष्टि देखोगे, फिर फलित कहोगे। अब नेक्स्ट समझ लीजिए, नेक्स्ट है चौथा। अब चौथा हम देखते हैं कि वो लग्न से तो चौथा स्थान आ गया, इसका हम भाग करते हैं, और इस भाव से 1 2 3 4 5 6 7 8 8वां हो गया। यानी जिस भाव का हम विचार करने रहे, वहां से जो भाग्येश है अपने स्थान से 8वें आ गया, लग्न से चौथे चला गया, तो दोनों स्थिति, स्थिति जो कहोगे कि वो तो अनिष्ट है, अनिष्ट चौथा है और 8वां दोनों खराब है। स्थिति 4 8 12 खराब होती है। भाग्येश होने के कारण जो अपना अशुभता है उसमें थोड़ी सी कमी जरूर करेगा। तो ऐसे कि जातक को आप क्या कहेंगे, एक तो ये माता पिता का भक्त होगा, ये कह देना कि माता पिता का तो भक्त होगा,
माता पिता का ऐसे जातक क्या होते हैं, भक्त होते हैं। और मकान, वाहन, भूमि, इसका भी इसके द्वारा, जैसे भूमि के द्वारा या वाहन के द्वारा भी इसको लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसे जातकों को किससे प्राप्त होते हैं? अगर इसकी दृष्टि कार्य क्षेत्र पर जाएगी तो जैसे मकान है, वाहन है, भूमि है, इनसे इन जातकों को थोड़ा सा धन का लाभ भी प्राप्त होगा। तो ये तो मैंने 4 चीजें बता दी। यहाँ मकान, वाहन लिख भी देता हूं कि ऐसे जातकों को मकान, वाहन, भूमि से भी लाभ होगा, से भी इनको लाभ होता है। उससे भी इनके भाग्योदय में बढ़ोतरी होती है, भाग्योदय में सहायक होते हैं। ये तो हमने बता दिए, ये 4 चीज लिख करके। अब मानसागरी वाले क्या लिखते हैं, अब हम उसको भी क्लियर कर लेते हैं कि मानसागरी क्या कहती है। अब हमने तो अपने आप लिखा, अब हमें देखें कि भाई पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, उसको भी हम साथ में लेते चलते हैं, जैसे आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत ना आए। अब भले तो हमने मानसागरी मैंने बताया था, ये पुस्तक है, इसको आप लोग ले लेना। और मानसागरी में जो फलित लिखा गया है, ये तो हमने स्वयं द्वारा स्वयं पहले लिखिए, फिर उसे चेक करिए कि उसमें हमें क्या क्या चीजें हमारी इससे मैच खाती है जो हमने लिखा। पहला हमने लिखा कि अगर ये नवमेश या भाग्येश अगर लग्न में आ जाता है तो इसका फल इन्होंने लिखा है कि देवता और गुरु का भक्त होगा। देवता और गुरुओं को भक्त, क्योंकि भाग्य से नेहा से नौहा किसका, तो धर्म का होता है, धार्मिक कार्य करेगा, देवगुरु भक्त होगा, निश्चित है। धार्मिक है तो धार्मिक मतलब है कि देवगुरु भक्त होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं देव गुरु भक्त होगा, क्योंकि नवास्थान से देवताओं का, गुरु का भी विचार किया जाता है। तो देव गुरु भक्त भी है, जैसे जातक देव गुरु भक्त होते हैं। और ये जैसे जातक क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि के धनी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। तो वो तो ठीक है, वो तो हमने लिख ही रखा है। रोजगार है, पत्नी का सुख प्राप्त होगा, भाग्यशाली होगा, धार्मिक होगा, ये तो हमने लिख ही दिया है। ठीक है, एक शब्द और ये चीज आप लोग ऐड कर लेना जो पुस्तक में दिया गया है। अब दूसरा फलित हम देखते हैं। अगर नवमेश द्वितीय भाव में हो, ये नवमेश अगर आपका द्वितीय भाव में आ जाता है तो क्या फल होगा? यहाँ पुस्तक में जो दिया गया है कि ऐसे जातक को बैलों के रखने या उनके व्यापार के कारण, यानी पशु से, वही मैंने बताया था कि यहाँ से इसकी दृष्टि अष्टम में पड़ेगी और छठे से तीसरा है, तो चौपायों से इन लोगों को थोड़ा सा लाभ मिलता है। चौपाई के द्वारा जो जानवर है या कोई भी चौपाया होगा उससे फायदा होता है। फिर मैंने बताया कि सुशील होगा, प्रियवत्सल होगा, सुमार्ग में चलने वाला होगा, चतुष्पद से पीड़ा नहीं, वही चौपायों से इसको पीड़ा होगी। खाली इतना ही लिखा हुआ है इन्होंने, केवल पशुओं का ज्यादा विशेष ध्यान दिया। लेकिन हमने भी क्या क्या बताया आपको कि अगर ये भाग्येश दूसरे भाव में आएगा तो ये परिवार, कुटुंब और वाणी का भी होता है। तो ऐसे जातक का अपना जो भाग्योदय होता है, अपने परिवार कुटुंब वालों का सहयोग भी प्राप्त होता है, मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होता है और भाग्योदय होने में। और ये लोग कोई हम धार्मिक कार्य करते हैं वहां भी ये लोग सहायक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा जो हमने बताया है। नेक्स्ट है कि जो भाग्येश आपका, भाग्येश अगर आकर के तीसरे भाव बैठ जाता है तो क्या फल देगा? मानसागरी आपकी कहती है कि स्त्री सुंदर होगी, इसकी पत्नी सुंदर होगी, बंधुओं से प्रेम करे, अपने भाइयों से प्रेम करने वाला होगा, अपनी संतान की रक्षा करने वाला होगा, और जब तक जीवित रहेगा अपने भाइयों के सहोदरों से सुख पाएगा, अपने भाइयों से सुख प्राप्त करेगा। तो हमने क्या लिखा था कि पराक्रम से, पराक्रम के द्वारा इसका भाग्योदय होगा। मैं बता ही दिया था, बंधुओं से सुख प्राप्त होगा। एक शब्द इन्होंने नया जोड़ा हुआ है, वो जोड़ा था कि स्त्री, सुंदर स्त्री का भी सुख प्राप्त होगा। यहां से इन्होंने एक सुंदर स्त्री का और लिख दिया है, स्त्री के द्वारा स्त्री से भी इसको लाभ होगा। ये मानसागरी में एक शब्द और जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि अगर भाग्येश हमारा चौथे में आ गया, ये भाग्येश हमारा यहाँ चौथे भाव में है, तो क्या फल होगा मानसागरी के अनुसार? इन्होंने कहा है कि पिता का भक्त होगा। मैंने बताया माता पिता दोनों का भक्त होगा, क्योंकि यहाँ बैठेगा शुभ ग्रह है, यहाँ भी दृष्टि पड़ेगी, जहां बैठेगा वहां भी शुभ फल देगा। तो माता पिता दोनों का भक्त होगा, हमने तो लिखा था। ये पिता भक्त होगा, पिता के कार्यों को करने वाला होगा। पिता के कार्य को यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, माता पिता का भक्त है, मकान वाहन भूमि से भी इसको लाभ है।
और माता पिता के कार्य को करने वाला, यहां नोट कर लीजिएगा, पिता के कार्य को करने वाला, पिता के कार्य को करने वाला, और पिता भक्त भी है। वैसे मैंने लिखा ही माता पिता दोनों का भक्त होता है, पानसागरी ने पिता भक्त केवल लिखा है, तो पिता भक्त होगा और प्रसिद्ध सुकर्मी होगा, अच्छे कर्म को करने वाला है। सुकर्मी होगा, मैंने बताया कर्म यहां बैठेगा भाग्य का स्वामी, उसकी दृष्टि सीधे कर्म पर पड़ेगी, क्योंकि भाग्य से जो है क्या है, शुभ स्थान का स्वामी है, तो ऐसे शुभ कर्म यानी सुकर्मी होगा, अच्छे कर्म को करने वाला होगा, क्योंकि भाग्य ही नवमेश है तो अच्छे कर्म को ही करेगा, तो सुकर्मी होगा। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं, ये तो चार चीजें हमने लिख करके देख भी ली मानसागरी में क्या हुआ। अब हम आगे देखते हैं कि आगे फलित इसका क्या होगा। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं पंचम भाव को। अब पंचम भाव हमने लिया, ये पंचम भाव में क्या फल होगा। अब देखा आपने, लग्न से ये पंचम हो गया, नवम से भी नवम भाव हो गया, नवम भाव से ये नवम होगा, और लग्न से वहां होगा, तो इसकी दृष्टि सीधे कहां पड़ेगी, लाभ भाव पर। सारी स्थितियां इसकी शुभ है, तो आप क्या कहेंगे कि ये पंचम स्थान किसका है, संतान का। ऐसे जातक को संतान का सहयोग प्राप्त होगा, संतान का सहयोग, यानी संतान के कारण भी इसका भाग्योदय होगा। जब संतान इसकी कामयाब होंगी तब इसके भाग्य में और भी बढ़ोतरी हो जाएगी, संतान के द्वारा सहयोग प्राप्त होगा। पंचम स्थान होता है विद्या बुद्धि का, स्वयं की विद्या बुद्धि से, अपनी विद्या बुद्धि और विद्या बुद्धि से दृष्टि कहां पड़ेगी, लाभ पर, तो स्वयं विद्या बुद्धि के द्वारा लाभ इसको प्राप्त होगा। और जब यहां पे आपका नौमेश अगर पंचम में यहां बैठता है, इस स्थान पर बैठेगा, तो मैंने बताया कि विद्या बुद्धि के द्वारा धन का लाभ दे देगा, और स्थिति जो है वो शुभ कार्य है ही है, दोनों जगह से शुभ कार्य है। तो ये कह सकते हैं कि ऐसे है कि संतान का तो सहयोग प्राप्त होगा, अपनी विद्या बुद्धि से इसको लाभ प्राप्त होगा। दूसरा ये है कि जो भी इसका ज्ञान होगा आध्यात्मिक होगा, ध्यान रखें, इसको जो ज्ञान है, जो शिक्षा प्राप्त होगी वो भी शुभ शिक्षा, ये भी कह सकते हैं बुद्धिमान है, लेकिन ये इसका मस्तिष्क कैसा होगा, सुकर्मी ही लिख सकते हैं, जैसे सुकर्मी जो हमने ऊपर लिखा था उसी प्रकार यहां हम कह सकते हैं इसका जो भाग्योदय है, जो धर्म के का धार्मिक कार्य करने वाला, ये आप कह सकते हैं धार्मिक कार्य करने वाला होगा। ठीक है, धार्मिक कार्य को करेगा। इस प्रकार से आपने देखा कि जो हम फलित लिख रहे हैं अपने द्वारा, फिर हम इसको देखेंगे, फिर मानसागरी के द्वारा क्या लिखा है उसको भी हम आपको समझाते चलेंगे। अब स्वयं लिखिए, अगर ये आपका नौमेश छठे भाव में आ गया, नौमेश हमारा छठे भाव में है, तो लग्न से तो ये छठे पहुंच गया, और यहां से ये केंद्र में आ गया, दसम में आ जाएगा, तो नवम के भाव को तो बढ़ा देगा, धार्मिक कार्य को तो कराएगा। लेकिन यह है कि लग्न से छठे है। अब ये है कि जैसे धार्मिक कार्य करते हैं तो कई तरह के धार्मिक कार्य किए जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ढोंग या दिखावा करते हैं, तो इस प्रकार से तो क्या कह सकते हैं आप लोग, ये जातक को धर्म तो करेगा, लेकिन वो क्या होगा, पाखंडी टाइप का धर्म करेगा, लेकिन वो कैसा करेगा, जो पाखंड को दिखाने और दिखावा करने वाला। लग्न से छठा है, धर्म तो करेगा, क्यों, धर्म के स्वामी यहां बैठा है, धर्म तो करेगा, लेकिन दिखावा करेगा, शो करेगा। और अगर भाग्य से यहां बैठा, धर्म क्या बताने, पाखंडी होगा। जब यहां बैठेगा इसकी दृष्टि द्वादश होगी। बार बार चीजें है कि बाहरी लोगों को दिखाने वाला, बाहरी लोगों को अपने धार्मिक कार्य का दिखावा, धार्मिक कार्य का ये दिखावा करेगा, दिखावा दिखाएगा। और मैंने बताया था कि नौमेश कहीं बैठेगा वहां पे अपना अशुभ फल नहीं देगा, कोई रोग या कष्ट इस प्रकार का नहीं देगा। पाखंडी जो है वो बना सकता है, धार्मिक कार्यों को थोड़ा दिखावा कर सकता है, और इसका व्यय भी धार्मिक कार्यों में व्यय तो होगा, धार्मिक कार्यों में खर्च करेगा।
व्ययशील होगा। व्ययशील तो होगा, धार्मिक कार्यों में व्ययशील दिखावे के कारण ये व्ययशील तो होगा, जो उसमें व्यय तो करेगा। अब यहां से हम देख लेते हैं सप्तम का। अब सप्तम भाव पर नौमेश आ जाए, नौमेश हमारा सप्तम भाव में यहां पर आ जाए, तो स्थिति मैंने बताया लग्न से सप्तम हो जाएगी और भाग्य से एकादश हो जाएगी। दोनों स्थिति शुभ है। तो आप ये कह सकते हैं ऐसे जातक को जो पत्नी मिलेगी, जो कि भाग्य का स्वामी ही यहां आकर बैठ जाए, तो पत्नी के मामले में भाग्यशाली होगा। पत्नी के मामले में क्या होगा? सौभाग्यशाली। पत्नी के मामले में ये सौभाग्यशाली होगा। पत्नी के मामले सौभाग्यशाली। जो भी पत्नी इसकी होगी धार्मिक होगी, धार्मिक स्वभाव वाली होगी। पत्नी इसकी कैसे होगी? धार्मिक स्वभाव वाली। धार्मिक स्वभाव की इसकी पत्नी होगी। और लग्न से सप्तम है और वहां से एकादश है, तो पत्नी से सुख की, वह कहते हैं पत्नी का सुख प्राप्त होगा। पत्नी का सुख प्राप्त होगा। ये सुख प्राप्त होगा इस जातक को, पत्नी का सुख भी प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, अगर ये भाग्येश आपका जाकर के अष्टम में बैठ जाए। अब भाग्येश देखो यहाँ दो कंडीशन आ जाएगी, लग्न से अष्टम पहुंच जाएगा, भाग्य स्थान से 12वें पहुंच गया, दोनों स्थिति खराब। लग्न से 8वां दुख का स्वामी हो गया और अष्टम से यानी जहां धर्म का वहां से 12 हो गया। तो कहने मतलब यहाँ जो स्थिति आएगी, जो अष्टम भाग्य धर्म की कार्य का अष्टम यहाँ आ गया, तो दुख तो दे रहा है। धार्मिक कार्यों से आप ये पूछ सकते हो गुरुजी अष्टम से कार्य करने से, शुभ कार्य करने से कैसा दुख प्राप्त होगा, उसको हम देख लेते हैं। उसमें आप लोग ये देखेंगे कि अष्टम से अगर होता है तो ऐसे जातक क्या होंगे? दुष्ट होगा, हिंसक होगा, घर में या बंधुओं से रहित हो कुकर्मी होगा और नपुंसक हो जाएगा। ये ध्यान रखो, ऐसे जातक क्या होंगे? नपुंसक हो जाते हैं। क्यों? कारण क्या है? यानी बताया कि दोनों जगह से अष्टम है, तो अष्टम भाव होता गुप्त का, दुष्ट बना बताया उन्होंने, दुष्ट होगा, नपुंसक होगा। नपुंसक क्यों होगा? क्योंकि 8वां स्थान है ये, तो नपुंसक दुष्ट है, नपुंसक है, कुकर्मी बता दिया था कि ये यहाँ पर बैठेगा और इस भाव से धर्म से 12वें पहुंच गया, तो धार्मिक कार्य तो नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा? कुकर्मी हो जाएगा। शुभ कार्य न करके ये कुकर्मी बन जाएगा, ये दुष्ट होगा, नपुंसक होगा, कुकर्मी हो जाएगा। क्योंकि लग्न से भी भाग्य नौमेश जो है, या भाग्येश कह सकते हो, अष्टम पहुंच गया, अपने भाव से भी 12वें पहुंच गया। दोनों स्थिति में ये क्या है? अनिष्टकारी। अब हम ये देख लेते, पहले हमने वो 4 चीजें देख ली, अब ये 4 भाव हम देख लेते। महासागरी ने क्या लिखा है, फिर आगे की 4 भाव की हम चर्चा करेंगे। आप देखो, जैसे हमने लिखा था, आप लोगों को पहले बताया कि लिखना खुद स्वयं पहले लिखिए, फिर देख लीजिए कि मानसागरी में क्या लिखा है, तो उससे कंपेयर भी हो जाएगा, आपका हिम्मत भी आपकी बढ़ेगी। हम देख रहे हैं नौमेश जो है अगर पंचम में हो तो जातक क्या होगा? अच्छे कार्य को करेगा। मैंने एक बताया धार्मिक कार्य को करने वाला, अच्छे कार्य को करेगा और गुरु का भक्त होगा। संतान इसकी जो है वो धार्मिक होगी, इसकी संतान सहयोग करने वाली होगी। धार्मिक संतान में बुद्धि बनेगा, विद्या बुद्धि की नहीं होंगी, ये धार्मिक कर्म करने स्वयं भी धार्मिक कार्य करेगी, इसकी संतान भी धार्मिक होंगे। तो वही चीज इन्होंने लिखा हुआ है, वही चीज हमने मानसागरी में भी लिखा हुआ है। अब छठा देख लीजिए, अगर नौमेश छठे में चला जाए, मैंने कहा नौमेश यहाँ छठे में आ जाए, तो मानसागरी में क्या फलित है उसको देख लेते हैं। अगर वो नौमेश हमारा यहाँ आ गया, तो ये फल दे रहा है कि शत्रुओं से डर की, शत्रुओं की प्रशंसा करेगा डर के मारे। भाग्येश जो है अगर यहां मेरे शत्रु भाव में आ गया, तो अपने शत्रुओं की प्रशंसा करेगा, डर के मारे करेगा, डरता है। अच्छा, डर के मारे अपने शत्रुओं की प्रशंसा करेगा और कार्य अपने अधूरे छोड़ देगा और दूसरों की निंदा करने वाला हो जाएगा। तो ये ध्यान रखो, ये अशुभ फल नहीं दे रहा है, नेष्ट फल। लग्न से छठे है तो शत्रु प्रबल हो जा रहा है, तो शत्रु प्रबल होने से तो इस तरह के अशुभ फल वो दे रहा है। हमने क्या बताया था कि ऐसे जातक पाखंडी होते हैं, बाहरी लोग यानी धार्मिक कार्य का दिखावा करेंगे और व्ययशील हो जाते हैं, तो ये इस तरह के फलित पाएंगे।
अगर यह नौमेश आपका सप्तम में गया तो क्या फल देगा, मानसागरी क्या कह रही है उसको हम देख लेते हैं। तो मानसागरी कह रही है कि इस तरह की स्थिति हो कि आपका नौमेश सप्तम में हो तो स्त्री सत्य बोलने वाली, धार्मिक होगी, सुंदर होगी, सुशील होगी, गुणवती होगी, पुण्यवान होगी और समस्त बातों को मानने वाली, भाग्यशाली होगी। और लगभग हमने भी इसी तरह का लिखा, पत्नी इसकी सौभाग्यशाली है, धार्मिक स्वभाव वाली है, पत्नी का सुख प्राप्त होगा। तो पत्नी के मामले से जातक भाग्यशाली होते हैं। लेकिन यही नौमेश आपका जब अष्टम में आ जाएगा तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे जातक है, दुष्ट है, हिंसक हो जाएंगे, दुष्ट होंगे, हिंसक होंगे, झगड़ालू होंगे, क्योंकि हिंसक वो धर्म नहीं करेंगे, कुकर्म करेंगे तो हिंसक बन जाते हैं, हिंसक हो जाएंगे। अपने बंधुओं का भी, बंधुओं को क्या है कि बंधुओं से रहित होंगे, यानी अपने भाइयों को भी कष्ट, क्यों भाई यहाँ छठा है, यहां से वो छठा हो जाएगा तो बंधु विरोधी भी बना देता है, बंधु विरोधी होंगे, बंधु विरोधी ये बना देता है, क्योंकि ये तीसरे से छठा है तो ऐसे जातक बंधु विरोधी भी अपने होते हैं। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं कि नवम का क्या होगा। अगर समझ लो कि नौमेश नौ में ही बैठा हो, कि नवम का स्वामी यही नवम में बैठा हो, यहां स्थिति बैठा हो, तो इसका क्या फल होगा इसको हम देख लेते हैं। अगर नौमेश नवम में बैठा है तो कह रहे हैं मानसागरी में कि बंधुओं से प्रेम करने वाला होगा, दानी होगा, देवगुरु भक्त होगा, सज्जनों व स्त्री से प्रेम रखने वाला, संदेह और इसमें संदेह नहीं है। अच्छा नौमेश, अब देखो जैसे हम लोगों ने फल बताया था कि नौमेश क्या है, नौमेश स्वयं नौमे में आएगा, लग्नेश भी नौमे में बैठे, दोनों की स्थिति शुभ है। तो हम जैसा कि लिखते आए हैं कि नौमेश यहाँ है धार्मिक कार्य को करने वाला, फिर हम कहेंगे कि ये स्वयं ही धार्मिक कार्य करने वाला क्या होगा, स्वयं ही ये बच्चा धार्मिक होगा, धार्मिक कार्य को करने वाला होगा। तो ये लग्न का स्वामी भाग्य में है तो भाग्यशाली भी हो जाएगा, ये भाग्यशाली भी कहोगे आप, भाग्यशाली है। और ये भाग्य का स्वामी स्वयं यहाँ धर्म में बैठा है तो धार्मिक कार्य को करेगा ही, भाग्यशाली होगा ही। और यहां से दृष्टि कहां पर, पराक्रम पर बैठेगी तो अपने भाइयों का सहयोग करने वाला है। तो आप ये कह सकते हैं अपने भाइयों का सहयोग करने वाला होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को फलित लिखना है कि कौन सा भाव कहां बैठा है, उसकी कहां दृष्टि है। इस तरह से आप स्वयं फलित लिखना सीखो और फिर किताब से एक आधे पॉइंट आपके रह गए हैं वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए, खुद अभ्यास करोगे तो आपको आगे फलित लिखने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब आपका भाग्य से नौमेश जो है दसम में आके बैठ गया, तो लग्न से दसम हो गया, अपने स्थान से द्वितीय बैठ गया, दोनों स्थिति शुभ है। तो ये यहां से माँ के सुख का कारक हो जाता है, तो माँ का सुख प्राप्त होगा। तो ऐसे जातक क्या है, माता से सुखी होंगे, ये माता का भक्त कह सकते हो। ऐसे जातक क्या होंगे, मातृ भक्त होंगे। उद्यम से इनको, उद्यम के द्वारा लाभ होगा, जो भी कार्य करेगा उद्यम, क्यों 10वां स्थान उद्यम का है, कार्य का है, उद्यम से इनको लाभ होगा, उद्यम से लाभ होगा। और अपने भाग्य, अपने कर्म के द्वारा अपने भाग्यशाली भी होंगे, कर्मशील के साथ साथ ये भाग्यशाली भी होगा। कर्मशील ये कह सकते हैं, कर्मशील भी होगा और भाग्यशाली भी होगा, कर्मशील और भाग्यशाली दोनों ही होगा। ये जाता है कैसे भाग्यशाली कर्मशील दोनों ही होते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना, किसी का अगर नौमेश अगर यहां जाकर बैठ जाएगा तो ऐसे जातक अपने भाग्य का कर्म के द्वारा, अपने भाग्य के द्वारा अपने भाग्य भी साथ देता है, कर्मशील भी होते हैं। तो ऐसे ध्यान रखिएगा। और अपने उद्यम कोई कार्य करेंगे, कहीं नौकरी करेंगे, उसके द्वारा भी ये जातक अपने भाग्य का निर्माण कर लेते हैं। अब आपका ये नौमेश जो है, नौवा भाव का स्वामी एकादश में आ जाए, इस भाव पर आ जाए, तो लग्न से एकादश हो गया, यहां से तीसरे हो गया, तो भी स्थिति शुभ है। तो एकादश में क्या स्थिति आप कहेंगे कि भाई इसका भाग्योदय के निर्माण में इसके बड़े भाइयों का भी सहयोग होगा। इससे जो बड़े भाई हैं परिवार के, भाइयों का, बड़े भाइयों का ध्यान रखना, भाइयों का सहयोग होगा और भाग्य के द्वारा ही लाभ भी प्राप्त होगा, यानी भाग्यशाली होने से धनादि लाभ प्राप्त होगा।
भाग्य के द्वारा। अगर भाग्य का स्वामी लाभ में है तो भाग्य के कारण, जो भाग्य के कारण भी से धन आदि लाभ होगा, धन लाभ होगा, आर्थिक लाभ होंगे। उसकी दृष्टि कहां पड़ रही है? यहां से बैठेगा तो इसकी दृष्टि पंचम संतान पर आएगी, तो संतान के द्वारा भी इसको लाभ प्राप्त होगा। तो आप कहेंगे ये संतान से सुखी, संतान से सुखी होगा, वह लाभ भी प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप फलित लिखना स्वयं सीखिए। अब ये हमने देखा कि ये चीज आकर के अब द्वादश में आ गए हम। अब ये भाग्य का स्वामी यहां चला गया, अपने भाव से चौथे चला गया और लग्न से भी 12वें चला गया, तो अनिष्ट फल देगा। तो यहाँ अनिष्ट फल देने का कारण क्या है कि भाग्य के 12वें चला गया, तो क्या स्थिति है पहले हम फलित देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। कि मैंने बताया था कि नौमेश नौम में चला गया तो बंधुओं से प्रेम करने वाला, तो बंधुओं भाइयों का सहयोग प्राप्त हो गया, या बंधुओं से प्रेम करने वाला एक ही बात है। यहाँ आप लिख सकते हैं बंधुओं से प्रेम करने वाला, बंधुओं से प्रेम करने वाला हो जाएगा। प्रेम करने वाला भाइयों का सहयोग भी प्राप्त होगा, और देव गुरु भक्त होगा, स्त्री से भी प्रीत करेगा। और हमने क्या क्या लिखा था? धार्मिक होगा, भाग्यशाली है, भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा, और बंधुओं से प्रेम करने वाला होगा। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा प्रीत करते समय। अब नेक्स्ट था कि अगर ये नौमेश आपका दशम में दिशा आ गया तो क्या होगा? मैंने लिखा था माता पिता भक्त है, उद्यम से लाभ है, कर्मशील है, भाग्यशाली है। और यहाँ क्या पुस्तक दिया मानसागरी में कि राज्य कर्मचारी होगा, राज्य के दसम कर्म का होता है, तो राज्य का कर्मचारी बन जाएगा, ठीक है। और माता पिता का भक्त होगा, माता का भक्त है, पिता का भी भक्त लिख दीजिए कि दसम भाव में है, तो माता पिता दोनों का भक्त होगा, माता पिता का भक्त होगा, ये लिख सकते हैं आप, माता पिता का भक्त होगा। और नेक्स्ट, और मैंने बताया माता पिता का भक्त है और भाग्यवान होगा, भाग्यशाली होगा। तो कर्म मन वाले उद्यम से लाभ होगा, भाग्यशाली मैंने लिख रखा है पहले से ही, भाग्यशाली होगा। अब एकादश देख लेते हैं। एकादश में कहते हैं कि एकादश में अगर चला जाता है तो दीर्घायु होगा, धर्मात्मा होगा, और लोक में प्रसिद्ध होगा। और एकादश में जाने से यहाँ प्राप्त होगा, दीर्घायु भी होगा। यहाँ पर आने से ये दीर्घायु का योग भी बना देता है। एक चीज और नोट कर लेना, एकादश में भाइयों का सहयोग है, भाग्य योग के कारण धन लाभ है, संतान से सुखी होगा, और दीर्घायु भी होगा। ये चीज इसमें एक चीज और जोड़ लीजिएगा। अब नौमेश आपका द्वादश में आ जाए, मैंने बताया कि ये नौमेश यहां से नौमेश अगर चौथे जाता है, 12वां चौथा होगा, लग्न से भी चला गया 12वें, तो दोनों ही अनिष्टकारी स्थिति है। तो यहाँ पर फल क्या होगा? तो ये कह रहे हैं कि भाई इसमें जो स्थिति है, अभिमानी होगा, विदेश में रहने वाला होगा। क्या होगा? एक तो अभिमानी बना देगा, इसको नोट कर लीजिए, अभिमानी बना देगा। 12वें है तो विदेश में रहने वाला होगा, विदेश में रहने वाला, विदेश में रहने वाला हो जाएगा, अभिमानी होगा, विदेश में रहने वाला होगा। और एक फल इन्होंने लिखा है, उसके पुत्र भी धार्मिक होंगे, संतान जो है वो धार्मिक तो होगी, लेकिन वो भी विदेश में बाहर रहने वाले, सब बच्चे भी बाहर इसके जा सकते हैं। तो इस प्रकार के योग बनते हैं कुंडली में जब हम फलित करते हैं। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे कि स्वयं फल लिखिए पहले, फिर मानसागरी से उसको मिलाइए, इससे आपका अभ्यास हो जाएगा। मेरा ये लिखने का मतलब ये है कि आपको अगर अभ्यास करना है, फलित लिखना सीखना है, तो खाली किताबों पर ही आप लोग निर्भर ना रहें। मैं बार बार यही कहूंगा कि आप लोग रट्टा मत मारिएगा। ज्योतिष एक गहन अध्ययन का विषय है, रट्टा मारने का नहीं है कि हमने किसी से कुछ सुन लिया, किसी से कुछ सुन लिया, किसी का ईंट कहीं करोड़ा कहीं का वो, इकट्ठा करके फलित बोल रहे हैं, विद्वान बन रहे हैं, ऐसा नहीं। रिसर्च करिए, खुद मेहनत करिए, तभी आप एक अच्छे ज्योतिषी बन करके ही समाज की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारा नौमेश है, पहले लग्न से स्थिति देखो, जिस भाव से आप विचार करने वहां से देखो उसकी स्थिति कहां बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि कहां पड़ रही है, 3 पॉइंट आपके पास है, वो उसका फल लिखिए। फिर उसके बाद आप खुद ही स्वयं फिर मानसागरी को ले सकते हो कि भाई मानसागरी वालों ने क्या फल लिखा है, और हमने ये 3 पॉइंट देख करके जो फल लिखे हैं उसमें कितनी
आपस में मैच खा रहे हैं, ये देखना है। इस प्रकार आप लिखोगे तो आपका मनोबल भी बढ़ेगा कि हाँ, मैंने जो लिखा है वो भी महासागरी से मेल खा रहा है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।